नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज हम वर्णमाला की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसके बाद यहां पर टॉपिक वाइज हिंदी की टेस्ट सीरीज उपलब्ध होगी। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में अपने पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। पहला ऑप्शन अ, दूसरा ऑप्शन ई, तीसरा ऑप्शन ऊ और चौथा ऑप्शन री। यह प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऊ। क्योंकि दोस्तों ये सभी जो स्वर हैं ये ह्रस्व स्वर है और जो ऊ है ये दीर्घ स्वर है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी औ, ऑप्शन सी आ और ऑप्शन डी ऊ। तो कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, ऊ, क्योंकि बाकी ये सभी दीर्घ स्वर है और ये ह्रस्व स्वर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, स्वर के मुख्य रूप से भेद हैं। तो स्वर के मुख्य रूप से भेद हैं। ऑप्शन नंबर अ 1, ब 2, स 3 और द 5। बताइए दोस्तों। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा ब 2। स्वरों के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न वर्णों का सही क्रम है। इन वर्णों का सही क्रम बताना है। इसमें अ वाले में य म ङ ण न, ब वाले में ण न ङ य म, स वाले में ङ य ण न म और द वाले में ङ ण न य म। दोस्तों, इसमें आपको सही क्रम बताना है इनका। बताइए कौन से में है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, ङ य ण न म। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कंठे वर्ण नहीं है। निम्न में से कंठे वर्ण नहीं है। कंठे वर्ण ऑप्शन नंबर अ, ब, आ, स में ग और द में ल। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, ल। क्योंकि दोस्तों जो ल है वो कंठ से उच्चारित नहीं होकर के दंत से उच्चारित होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर अ श, ऑप्शन नंबर ब क्ष, ऑप्शन नंबर स और ऑप्शन नंबर द ल। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आंसर सही है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द ल। क्योंकि दोस्तों ये ऊष्म व्यंजन में नहीं आता है, बाकी तीनों ऊष्म व्यंजन में आते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 7, निम्न का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर अ क च ट त प, ऑप्शन नंबर ब क च त ट प, ऑप्शन नंबर स क च प त ट और ऑप्शन नंबर द क ट च त प। बताइए दोस्तों इसमें से सही आंसर कौन सा है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ क च ट त प। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8, वर्णों के मुख्य रूप से भाग हैं। ऑप्शन नंबर अ 1, ऑप्शन नंबर ब 3, ऑप्शन नंबर स 4, ऑप्शन नंबर द 2। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा उत्तर सही है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। वर्णों के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अंतस्थ वर्णों का सही क्रम है। अंतस्थ वर्णों का सही क्रम है। इसके ये ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर अ य व र ल, ऑप्शन नंबर ब य र ल व, ऑप्शन नंबर स य व ल र
और ऑप्शन नंबर द य ल र व। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही है। दोस्तों इसमें हिंदी के हिसाब से है य र ल व। ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहता है। और अगर आप संस्कृत के हिसाब से देखते हो तो य व र ल सही रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब य र ल व। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर अ वर्ण, ऑप्शन नंबर ब शब्द, ऑप्शन नंबर स पद, ऑप्शन नंबर द वाक्य। बताइए दोस्तों इसमें सही आंसर कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ वर्ण। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन के हिसाब से वर्ण है। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से पद और पद से वाक्य। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। संयुक्त व्यंजनों का सही क्रम है। संयुक्त व्यंजनों का सही क्रम आपको पता लगाना है। तो ऑप्शन नंबर अ क्ष त्र ज्ञ स्र, ऑप्शन नंबर ब क्ष स्र त्र ज्ञ, ऑप्शन नंबर स क्ष त्र स्र ज्ञ और ऑप्शन नंबर द क्ष ज्ञ त्र श्र। यह है दोस्तों इसमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क्ष त्र ज्ञ स्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर अ क्ष बराबर क श अ, ऑप्शन नंबर ब ज्ञ ग य अ, ऑप्शन नंबर स त्र त र अ और ऑप्शन नंबर द श्र बराबर श र अ। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा प्रश्न का कौन सा विकल्प गलत है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। ऑप्शन नंबर ब इसका सही है दोस्तों, क्योंकि ये कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। बाकी सही है और ये गलत है। दोस्तों ज्ञ शब्द बनता है ज प्लस य प्लस ऐसे मिलकर के ज्ञ बनता है दोस्तों ज्ञ। इसको स्पष्ट तौर पर ज्ञ बोलते हैं लेकिन ज्ञ बोलते हैं। प्रश्न नंबर 13। हिंदी में मात्राओं की संख्या है। ऑप्शन नंबर अ 11, ऑप्शन नंबर ब 12, ऑप्शन नंबर स 10, ऑप्शन नंबर द 9। बताइए दोस्तों इसमें से सही आंसर कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स 10। दोस्तों हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 होती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हिंदी में स्वरों की संख्या है। हिंदी में स्वरों की संख्या है। ऑप्शन नंबर अ 11, ऑप्शन नंबर ब 12, ऑप्शन नंबर स 9, ऑप्शन नंबर द 13। बताइए दोस्तों इसमें सही आंसर कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर अ 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हिंदी में मूल रूप से वर्णों की संख्या है। ऑप्शन नंबर अ 42, ऑप्शन नंबर ब 43, ऑप्शन नंबर स 44, ऑप्शन नंबर द 46। बताइए दोस्तों इसमें सही आंसर कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स 44। हिंदी में मूल रूप से वर्णों की संख्या 44 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। तालव्य वर्णों का सही युग्म है। बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर अ ई च छ ज ल श, ऑप्शन नंबर ब ई च छ ल स श, ऑप्शन नंबर स ई च छ ज झ य, ऑप्शन नंबर द ई छ ज झ स य। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स ई च छ ज झ य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कौन सा मूर्धन्य वर्ण नहीं है। कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। चलिए दोस्तों इसके विकल्प देखते हैं। विकल्प नंबर अ री, विकल्प नंबर ब ट, विकल्प नंबर स ल और विकल्प नंबर द श। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा मूर्धन्य नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प नंबर स ल, क्योंकि दोस्तों ये
तीनों विकल्प मूर्धन्य हैं, बाकी ये मूर्धन्य नहीं है, ये दंत्य है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कौन सा वर्ण दंत्य है? विकल्प नंबर अ ग, विकल्प नंबर ब र, विकल्प नंबर स, विकल्प नंबर द श। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प नंबर स, कौन सा वर्ण दंत्य है। दोस्तों ये वर्ण दंत्य है, इसका उच्चारण दंत से होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्न में पार्श्विक वर्ण है। विकल्प नंबर अ य, विकल्प नंबर ब र, विकल्प नंबर स ल, विकल्प नंबर द व। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा पार्श्विक है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प नंबर स ल। दोस्तों ल पार्श्विक वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, निम्न का सही क्रम है। निम्न का सही क्रम है विकल्प नंबर अ श स श ह, विकल्प नंबर ब श स ह श, विकल्प नंबर स श श स ह, और विकल्प नंबर द में श श स ह। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा उत्तर सही है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प नंबर स श स है। ये ऊष्म व्यंजन है दोस्तों, इनका सही क्रम पूछा गया है और काफ़ी परीक्षाओं में इनका सही क्रम पूछ लिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। और आपके इसमें कितने सही हुए वो कमेंट करके बिल्कुल जाएं।